यूएसए से लाया। भैया आगे का प्रोग्राम क्या है? ए, मैं वैसे भी दुल्हन की फोटो लेकर नहीं आ पाया, तू लेकर आ जाना। तुम्हें दुल्हन की फोटो चाहिए बस, हाँ इतना ही यार, जल्दी ला। ना? अभी लेकर आता हूँ। क्यों दुल्हन, शादी के लिए ये साड़ी अच्छी है ना? शादी के लिए तो अच्छी है, पर ऐसी साड़ी पहनने नहीं आती। फैशन डिजाइनर जब यहाँ है तो क्यों करते हो वरी? इसे नए तरीके से कैसे पहनना है मैं दिखाती हूँ। गुड शॉट। मेरे भैया ने दुल्हन की फोटो लाने के लिए कहा था। आई गॉट इट। मैं ही हूँ। चलो पीडब्ल्यू फोटो खींचो। पीडब्ल्यू क्या है? फोटो वाला। तो आइए ना डीएल। डीएल मतलब? दुल्हन। हाँ, दुल्हन दुल्हन। आइए। रुको रुको रुको। हाँ, इन फूलों के साथ मैं टकाटक पोज देती हूँ, तुम टकाटक फोटो खींचो। थोड़ा नीचे नीचे। अच्छा है। मेरी चोटी की भी लो। थोड़ा नजदीक जाकर। हाँ, ये पकड़ो। जल्दी से कोई तला के दो। बालक, जाके नारियल ले आ। गुलाब के फूल फेंक। तू अभी फोटो मत लेना। अरे बहुत भारी है भाई। अरे देख मार। थैंक यू तरुण। ये कैसा शोर है? सुंदरी चाची, ये हमारा फोटो वाला है। जल्दी से हमारी चाची की कमाल की फोटो लो। अरे क्या जरूरत है मेरी फोटो की? क्या सुंदरी चाची, कल अगर आप टपक गई तो हार के लिए अच्छी फोटो तो चाहिए। बकवास बंद कर। मुझे क्यों मारना चाहती है? वैसे बेटे, दुल्हन की फोटो लेने की बजाय इसकी क्यों ले रहा है? ये पपीता मामूली पपीता नहीं है भांजे। इस पपीते की खिचड़ी बनाकर रख दूंगा मामा। ए लड़की, पैसे निकाल। कैसे पैसे? कैसे पैसे? हाथी के बच्चे की तरह फू करके पानी निकाल रही थी, उसका फोटो खिंचाना मैंने। वही फोटो उसके पैसे मांग रहा हूँ। फोटो अच्छे आए क्या? वो सब तो बाद में, पहले पैसे निकाल। वो बात ये है ना कि मैंने अपने पापा को ना रिजर्व बैंक भेजा है। जैसे ही वो पैसा लाएंगे तुम्हें दे दूंगी, ठीक है? अरे ओ सुंदरी चाची, पैसे। कॉफी। अच्छा सुभाष चाचा तू ही है ना? तू है? ठीक है, कोई बात नहीं। सुनो, कॉफी भेजने के लिए बोले थे लेकिन अभी तक नहीं आई। थोड़ा जाकर उन्हें बता दो ना। बता दूंगी। अच्छा ये क्या है? मिठाई है। अरे वाह। खाने के बाद दूंगी। चांदी के गिलास में कॉफी। अरे क्या कर दिया? कुछ टूटा क्या? सुभाष चाचा के लिए कॉफी लेके जा रहा था और तुमने गिरा दिया। तेरी तो। अरे, चांदी का गिलास गिर गया। बैठिए, मैं दूसरे चांदी के गिलास में मंगाता हूँ। देखिए सीताराम जी, खाने का टाइम हो गया, अब सीधा खाना ही खा लेता हूँ। चलिए। सुनो, चाचा जी के लिए चांदी की थाली में खाना लेकर आओ। सुनो, थाली में एक सोने का फूल होना चाहिए। सोने का फूल, सोने का फूल। ध्यान से थाली में सोने का फूल रखना। बात है, सोने का फूल। इसे कहते हैं खातिरदारी। ये बात मैं जल्दी से भैया को बताता हूँ। भैया बोल छोटे। यहाँ मेरी क्या खातिरदारी हो रही है? चांदी की थाली में सोने का फूल रखकर खाना खिला रहे हैं। अगर आप आए होते ना तो सोने की थाली में हीरे का फूल रखकर खाना खिलाते। मुझे कुर्सी से उठने ही नहीं दे रहे हैं। उठता हूँ बिठा देते हैं, उठता हूँ बिठा देते हैं। मैं तो कहता हूँ आपने ये चांस मिस कर दिया भैया। वहाँ उन्हें इतने समय से कॉफी नहीं मिल रही है और यहाँ इतने चलने पर भी कॉफी शॉप नहीं दिखाई। ये दे बताओ, तुम्हारा कंसंट्रेशन कहानी पर है या कॉफी पर है? इसे चुनना होगा तो ये लड़की को कैसे चुनेगा? इतना ठिकरा जो है। स्टूल पर खड़ा हो जाऊंगा। स्टूल काफी नहीं होगा, सीढ़ी चाहिए। मामा, भांजे इस ड्रामा कंपनी से तो आज मैं पैसे लेकर ही रहूंगा। अब हम लोग मंदिर के अंदर चलते हैं। ठीक है, जरूरत पड़ी तो रिजर्व बैंक जाके पैसा लेकर आएंगे। चल बे, आइसक्रीम खिला। तुम मंदिर में जाओ, मैं नारियल खरीद के लाती हूँ। ओके चलो। रोजी, 200 किलोमीटर चल चुका हूँ।
मामा घूम जाओ। आ रही है, जल्दी दे रहा, दे रहा। ए चमक चल लो। हाँ? तेरी कमर में ये नट बोल्ट ढीले हैं क्या? ऐसे लचक लचक से चल रही है। मेरी कमर मेरी मर्जी, चाहे हिलाऊं या घुमाऊं, तुझे उससे क्या? सबसे पहले मेरे पैसे निकाल, उसके बाद हिला डुला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रील के पैसे दे। कौन सा रील? कौन सा रील? ऐसा क्यों पूछ रही हो? उस दिन फोटो खिंचवाते वक्त ऐसे पोज बनाकर और क्या? बंदर की तरह मुंह बना कर खिंचवा रही थी, उसके पैसे। हाँ, याद आया। पैरों में दर्द हो रहा है और इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत मुश्किल होगा। मुझे उठा के ऊपर ले चलो, तुम्हारे पैसे वहीं दे दूंगी। इतनी सी बात है क्या? उस तरह चलेगा ना? ओह नहीं। तो फिर वैसे? हाँ? नो। अरे भांजे, ऊपर उठा के ले जाएगा तो पैसे देगी, किसी भी तरह उठा के ले जा। हाँ भांजे। जरा ये पकड़ो। हाँ ला दे। खाना मत। ये मेरे लिए है। ऊपर जाने के बाद दे दूंगी ना। ले जाना, तू ले जा, उठा के ले जा। हाँ, ले चल। क्या खाकर आई है रे? इतनी भारी है तू। सुबह में रोटी और नारियल की चटनी, हाँ। और उसके बाद यही कुछ 10 इडली, अच्छा। और उसके बाद एक दर्जन ठीक है केले बस कर और- मेरी माँ, मैं समझ गया। 10 लोगों का खाना खाकर आई है ना तू। नजर मत लगाओ, लड़कियों को अच्छे से खाना चाहिए, बड़े बुजुर्गों ने कहा है। उनका क्या है, वो तो कहते ही रहते हैं ना, उठाने वाले को पता चलता है। चल पैसे निकाल। कैसे पैसे? तेरी तो मैं। अरे तू रुक भांजे, कब से देख रहा हूँ तुझे। नीचे क्या कहा था नीचे? हाँ। ऊपर उठा के लेके जाओ, पैसे दूंगी। हाँ। और यहाँ आने के बाद हाँ। कौन सा पैसे दूंगी? इसे और छोटा क्या? बच्चा देख के खेल रही है क्या तू? ऐसे क्यों चिल्लाई जा रहा है? कहाँ ना दे दूंगी, थोड़े रुको। अरे कमाल की लड़की है। जरा देख। पैसे निकाल रही है। ओह, कमर से निकाला है। ये क्या है बे? मजे करो। ये किसका दे रही है? उठाने का पैसा है। 5 रुपए होते हैं क्या? केदारनाथ में नीचे से ऊपर ले जाने का 10 रुपए देते हैं। तुमने बस थोड़ा सा उठाया है ना, फिर भी 5 रुपए दे रही हूँ। वो क्या है ना, मैं बहुत समझदार हूँ ना। अरे रे, मैंने झूठा किया, ये तो इसे पता ही नहीं है ना। देखना कैसे लपक के खा रही है। बंदरिया। अरे क्या हो गया? क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रही है? वो कोई बंदर नारियल उठा ले गया। अच्छा, ये बंदर। आ रहा है। सुभाष चाचा के लिए चांदी की थाली में गरम खाना खा लीजिए। सुगंध बहुत अच्छी आ रही है, खाने में मजा आएगा। खाइए। चाचा जी, अब क्या हुआ सीताराम जी? चाचा जी, हाँ। सोने का फूल कहाँ है? खाने के नीचे छुप गया होगा, मैं खाता आप हूँ। बैठिए। सोने का फूल जिस थाली में नहीं, आप उसमें खाना खाएंगे? कोई बात नहीं सीताराम जी, मुझे भूख लगी है, मुझे आप खाना बैठे है। रहिए। क्यों रे, सोने का फूल जिस थाली में नहीं, उसमें खाना देते हैं क्या? देखिए सीताराम जी, आप मुझे जो प्यार सम्मान दे रहे हैं, मुझे पता चल गया। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, पहले खाना खा लूं। नहीं चाचा जी, आप इसमें नहीं क्यों? खाएंगे, सोने की फूल वाली थाली में खाएंगे। कोई बात समझे नहीं चाचा सीताराम जी? जी, पहले मुझे खाने दीजिए। आप छोड़ दीजिए। मुझे नहीं चाहिए चाचा जी, सोने मुझे का फूल नहीं चाहिए। चाचा जी, मुझे सोने नहीं का फूल। चाहिए। चाचा जी, अरे, सोने का फूल। साहब जी, इसमें ही खा लो। साहब जी, थोड़ा सा खा लो। अरे खा ले, ये भी खा ले खाएगा, ये ले खा ले। मैं भूखे रहूंगा, तू खाना खाएगा? नालायक कहीं का। सुनिए, उस शंकर सिंह को कोई मानसिक रोग है क्या, जिसने सुभाष चाचा जी के मुंह से निवाला छीन लिया, थाली फेंक दी, गिलास फेंक दिया? पक्का वो सन की है। हो गया, नहीं बताएंगे अब, आगे कहानी नहीं बताएंगे। उसे मानसिक रोग हो तो क्या है, बीपी हो तो क्या है, शुगर हो तो क्या है? तुम्हारा एक ऐसा सवाल है। उनके चाचा जी को बुरा भला कह के इनको दुखी क्यों करते हैं? ये सब कहानी के कैरेक्टर्स ही है ना। सुनो ब्रदर, सुन रहा हूं। ये श्रद्धा से कहानी सुन रहा है और तुम कहानी में हड्डियां ढूंढ रहे हो। मेरे हिसाब से तुमसे ज्यादा ये समझदार है। छोटू, इन्हें दूध दे दे। सही कहा। किस लिए सर? बीच में रिलैक्स होने के लिए क्या? ये शुगर के साथ है या विदाउट शुगर? ये हमारे लिए नहीं है, मतलब? उस बिल में जो सांप है उसके लिए है। उस सांप के लिए बोतल वाला दूध? बाउसा
बाउसा? कौन है बाउसा? वही जिसके हक का आप दूध पी रहे हो। अगर ये बात तूने उन्हें बताई ना, थप्पड़ दूंगा। चल जा। जिसको देखो बस डराने चला आता है। सफर कैसा रहा? सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा। क्यों रवि भैया, सब ठीक है? तुम कैसी अच्छी हो? हूँ दीदी। उस दिन आपके बेटे को देखा, हीरो लगता है। तुम बोलो तो कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी करवा दूं। सुमन दीदी ने एक अच्छी लड़की देखी है, तू भी तैयार हो जा, तेरा अच्छा टाइम शुरू हो गया है। हाँ? आपका बुरा वक्त भी शुरू होने वाला है। बहुत जल्द एक को पटाने वाला हूँ मैं। तो ये बात है। अरे क्या कर रही हो ये? थोड़ी शरारत। रुको, पकड़ो, कैच। बंदरिया वहाँ बच्चों के साथ खेल रही है, चलो उसे नचाते हैं। भांजे, बच्चों के साथ जो बंदरिया है उसे टच मत करो, नहीं तो काट लेगी। मैं उससे ज्यादा कटकन्ना हूँ। क्या कहा? आइए ना। ऐसा है तो कोई बात नहीं। मामा, हाँ ये भांजे। फोटोज देखिए ना, कितनी बढ़िया वाह, फोटो वाह, आई वाह, है। वाह। देखिए, वाह 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 वाह। इसके आगे तो हीरोइन की फील है। मेरे फोटो मुझे दो ना, प्लीज 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 प्लीज। आके ले नहीं सकती क्या? आके ले लो। सीढ़ी है ना, तुम चढ़ के आ जाओ। तुम्हें चाहिए ना तो तुम आओ ना। तुझे दिखाती हूँ, रुक। अटैक! ये वाला देख जरा, अच्छी है ना? अरे बाप रे! ए, ऐसा मार क्यों रही हो? फोटो फेंको, मैं पकड़ लूंगी। कैच! बहुत दूर है, आ जाओ। सीढ़ी निकाल लेते हैं। अब क्या करोगी? अरे सीढ़ी कहाँ लेके जा रहे हो? रुको रुको। अरे सीढ़ी वीढ़ी की जरूरत क्या है? तुम कूद जाओ, मैं पकड़ लूंगा। हाँ, पकड़ लूंगा। जानती हूँ तेरा आइडिया। मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी, यही बैठूंगी, देखते रहना। ठीक है, बैठो। ए सांप सांप सांप, कूदो कूदो। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। माय गॉड, ऐसा सीन मैंने इस गांव में आज तक नहीं देखा। स्कूल के बच्चे। सुभाष चाचा जी, लगता है कुछ ज्यादा खा लिया है, भुगता असर। सुभाष चाचा, ये मेरा छोटा भाई और उसकी बीवी। नमस्ते। मुझे पता चला कि आप भोजन के बहुत ही प्रेमी हैं। मेरा निवेदन स्वीकार करें और 5 थाली खाना खाकर हम लोगों का उद्धार करें। 10 थाली, 15 गुलाब जामुन। 20 मिठाइयाँ। पैरों के पास बैठकर बोल रहे हैं, मान जाइए। पैरों के पास बैठ के बोल रहे हैं, मान जाइए। मैंने कुछ और कहा क्या? मैं कहूँगी तो तसल्ली मिलेगी। तसल्ली? चाचा जी, ये खुशी के आंसू हैं क्या? मेरे आंसू आपको खुशी के आंसू दिख रहे हैं? कॉफी मांगी थी, कॉफी का ग्लास फेंक दिए। खाना खाने बैठा, थाली फेंक दिए। पेट में चूहे दौड़ रहे, छिछी सुअर दौड़ रहे हैं। क्यों बहन, आप दोनों के पति यही हैं क्या? इन दरिद्रों से अच्छा कोई नहीं मिला आपको? असल में आप लोगों को कुछ नहीं बोलना चाहिए। आपको पैदा करने वाले पिताजी, हमारे पिताजी, उनको चांदी की थाली में खाना दो। सुभाष चाचा जी, ये देखिए स्पेशल पान आपके लिए। ये लीजिए, खाइए चाचा जी। यहाँ पेट में सुअर दौड़ रहे हैं तो पान खिलाने आया है? दरिद्र कहीं का, भाग यहाँ से। शादी की हड़बड़ी में ऐसा ही होता है। With love, वशिष्ठ। अरे बाप रे! अरे मेरी मामा, तो कमर उठिए। गई। वो बंदरिया कहाँ है? वो बंदरिया वहाँ सबके साथ बैठी है। तो चलिए उसे लव लेटर देना। मेरा भविष्य बताओ, तुम्हें पैसा दूंगी। यहाँ क्या चल रहा है? बताती हूँ। तेरे हाथ में जो लिखा है ना, चलो जाओ यहाँ से, जाओ। मेरा हाथ देखकर बताओ क्या लिखा है। ए बंदरिया, एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। मेरे हाथ में जो लिखा है ना, बोलो। बिल्कुल। अरे रुक रुक रुक। तुम रुको, बीच में डिस्टर्ब क्यों किया? वहाँ मैं सीरियसली भविष्य सुन रही थी ना। मुझे तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। कहाँ से शुरू करूँ? इम्पोर्टेंट बात? हाँ। मुझे? हाँ। हाँ बोलो। वो मैं कैसे शुरू करूँ? तुम सोचते रहो, मैं भविष्य जानकर आती हूँ।
क्या है? कह रहा हूँ ना, मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात बतानी है। तुम्हारे लिए होगी ये बात इम्पोर्टेंट, मेरे लिए भविष्य इम्पोर्टेंट है। भविष्य सुनने में सब बकवास है, कुछ सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन नहीं है तो इम्पोर्टेंट कैसे हुआ? वो हाथ की लकीर देखकर हमारा फ्यूचर बताती है, पता लगाना चाहिए। जिंदगी में लकीरें देखोगे तो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे। अगर फ्यूचर बनाना है तो खुद बनाना होगा, समझी? माथे पर किस्मत लिखी होती है, लकीर हाथों पर। ना बना सकते हैं ना मिटा सकते हैं। हेलो, अपनी स्पीड को थोड़ा कम करो, ठीक है? लकीरें हमारे हाथों में होती हैं, इसीलिए फ्यूचर भी हमारी मुट्ठी में होता है। तेरा फोन है। किसका फोन है? अर्जेंट अगर नहीं आई तो फोन कट कर देंगे। रुको, देखो, तुम मानो या मत मानो, हमारी किस्मत में जो लिखा होगा वही होती है फाइनल डेस्टिनी। हमारी कोशिश, विजन और विल पावर हमारी डेस्टिनी क्रिएट करता है और उसे हम क्रिएट कर सकते हैं, ये मैं मानता हूँ। और यही सच भी है। अच्छा, ओके, तो तुम्हारे विल पावर का एक छोटा सा टेस्ट। तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम देती हूँ। तुम्हारे विल पावर से मेरा पता लगाओ और अपनी इम्पोर्टेंट बात बताओ। विल पावर और डेस्टिनी, देखते हैं। तुम कुछ मानती हो और मैं भी कुछ मानता हूँ। देखते हैं कौन जीतता है। फैसला मंजूर रहेगा। हाँ, देखो, पल्लवी से मेरा एड्रेस मत पूछना। नो चीटिंग। चैलेंज 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 चैलेंज।